हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टाइटल आपने देखा, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज हम करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। छोटा सा वीडियो है दोस्तों। आपने देखा होगा कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती हैं और इस दौरान बहुत सारी बातें जब होती हैं तो बहुत सारे भाव और विचार हमारे मन में प्रवेश करते हैं। कुछ बातें, कुछ विचार सुखद होते हैं, कुछ दुखद होते हैं, यानी कि कुछ भावना ऐसी होती हैं जो हमें खुश करती हैं, खुशी की भावना, प्रसन्नता की भावना। कुछ चीज़ पाने की, अचानक कोई खबर अच्छी मिल रही है, अचानक कुछ चीज़ हमें अच्छी मिल रही है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। उस समय हमारे मन में सुखद भावना उत्पन्न होती है। कभी कभी हमारे मन में दुखद भावना उत्पन्न होती है, अचानक किसी पर गुस्सा आ गया, अचानक किसी से घृणा होने लगी, अचानक हम किसी चीज़ को लेकर डर गए। तो ये सब भावनाएं हमारे मन में आती हैं और फिर हम दुखी हो जाते हैं। अगर दुखद भावना आ रही है तो हम दुखी हो जाते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और उपायों की बात करेंगे कि हम इन भावनाओं से कैसे डील करें, कैसे इनसे निपटें ताकि ये हमको प्रभावित न कर सकें, हमारा सुकून छीन मत सकें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जैसे ही आपके मन में कोई भावनाएं आए, आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आए और जिससे आपको लगे कि अब आप थोड़ा असहज हो रहे हैं, आपको लगे कि अब वो आपकी खुशी को आपसे दूर कर रहा है, आपका जो मूड है जो कि पहले एकदम खुश था वो अब धीरे धीरे ऑफ हो रहा है, जैसे ही आपको इस बात की भनक लगे आप तुरंत अलर्ट हो जाइए और खुद को उन भावनाओं से दूर करके एक साक्षी भाव में उनको देखिए। लड़ना नहीं है उन भावनाओं से, ठीक है। लड़ने का अर्थ यह है कि टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे हर बार क्यों गुस्सा आता है, मैंने क्यों गुस्सा किया, मैं क्यों इतना रिग्रेट कर रहा हूँ, मुझे क्यों डर लग रहा है, या मैं इतना क्यों बोरियत महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्यों बोर लग रहा है। इसका अर्थ ये, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं ना दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आप उनसे भिड़ना चाह रहे हैं, उनसे लड़ना चाह रहे हैं। आपको उनसे लड़ना भिड़ना नहीं है, आपको सहज भाव से उनको स्वीकार करना है। अच्छा, मुझे अभी बोर लग रहा है, क्यों लग रहा है, मतलब आप उनको ऐसा देखिए कि जैसे वो अभी आपके सामने आए हैं। बस आप खुद को वहाँ से दूर हटा लीजिए और खुद को दूर हट करके एक फिल्म या पिक्चर के रूप में जैसे हम पर्दे पर देखते हैं वैसे आप देखिए। इसको कहते हैं दृष्टा भाव से देखना। आपके मन में जो भावनाएं आई हैं उनसे खुद को दूर करके आप साक्षी भाव से या दृष्टा भाव से उसको देखिए, महसूस कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे क्रोध आया, मान लीजिए मुझे गुस्सा आया, तो यहाँ हम दो प्रकार की बातें सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सोच रहे हैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये आप उनसे भिड़ना चाह रहे हैं, आपको टेंशन हो गई कि गुस्सा क्यों आ रहा है, तो उससे और ज़्यादा आप निराश हो जाएंगे और ज़्यादा नाराज होंगे। जबकि आपको सच में क्या सोचना है कि हाँ, मुझे पता चल रहा है कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मैं इस बात को महसूस कर पा रहा हूँ। ये जो विचार है ना दोस्तों, ये आपको शांति की राह में ले जाएगा, आपके मन को सुकून प्रदान करेगा। यानी आपके मन में जो भाव आए हैं आप उनको फील कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं और दूर हट करके उनको चेक कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं उनका। मुझे पता है कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मैं इसको देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। अगर आपने ये सोचा ना तो आप देखेंगे कि फौरन वो गायब भी हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं ना कि हाँ मुझे पता है कि यार, इसका मतलब आप उस समय होश में हैं। अगर आप उस समय बेहोश होते ना तो आप उस गुस्से में किसी को कुछ सुना देते, किसी को कुछ कह देते, क्योंकि ये सब काम हम बेहोशी में ही करते हैं। और जब तक आप होश में रहेंगे ना, आप जान रहे होंगे कि क्या हो रहा है आपके साथ, गुस्सा आ रहा है, हाँ, तो आप अपने मन को समझाइए कि ये आ रहा है और इससे मुझे अभी रिलैक्स रहना है, शांत रहना है। और ये टेक्निक, अब गुस्सा आया तो उसको जाना भी जरूरी है,
अब इसके लिए हम कौन सी टेक्निक अपनाएं जिससे हम अपने मन को इस बात का दिलासा दें, इस बात, दिलासा नहीं, ये सच्चाई है एक्चुअली, इस बात की सच्चाई से अपने मन को हम आ, अपने मन को नॉलेज दें, अपने मन को जानकारी दें कि हाँ, ये भावनाएं जो आई हैं वो कुछ समय के लिए आई हैं और अभी हमसे दूर भी जाएंगी। इसके लिए एक टेक्निक है और वो है पीजी टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, पीजी टेक्निक यानी कि पेइंग गेस्ट टेक्निक। आप पेइंग गेस्ट बताइए क्या होता है? पेइंग गेस्ट किन को कहते हैं? वे मुसाफिर जो कुछ समय के लिए, एक दो दिन के लिए या एक रात के लिए, दो रात के लिए लॉज वगैरह में ठहरते हैं, होटल्स में ठहरते हैं, रूम्स में ठहरते हैं, एक दो महीने के लिए भी ठहरते हैं, है ना। पेइंग गेस्ट यानी पीजी में रहना, रेंट लेकर के रहना, यही होता है ना दोस्तों। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये भावना है ना, ये पेइंग गेस्ट के रूप में ही आपको देखनी है क्योंकि सच में ये वही हैं। आप एक बात मुझे बताइए, महीने भर पहले या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले या साल 5 दिन, कितना भी पहले, आपको एक घटना को याद कीजिए जिससे आप काफ़ी दुखी हुए थे, काफ़ी नाराज हुए थे, या काफ़ी आपको डर लगा था, या काफ़ी आप चिंता कर रहे थे। आप कोई भी ऐसी घटना को याद कीजिए और अब बताइए, क्या अभी आप उसके बारे में दुखी हैं? क्या अभी आप नाराज हो रहे हैं उसको सोच के? क्या अभी आपको चिंता है या डर है? नहीं है। जी हाँ, चाहे वो घटना आपको उस समय कितनी भी बड़ी क्यों नहीं लग रही थी, अभी कुछ भी नहीं है। सब घटनाएं ऐसी ही होती हैं, सभी घटनाएं ऐसी ही होती हैं दोस्तों। वे, उनकी जो भावनाएं हैं, उनसे जो विचार आते हैं आपके मन में, वो उस पेइंग गेस्ट की तरह होते हैं जो कुछ समय के लिए हमारे मन में टिकने आए हैं, क्योंकि यही 101% सत्य है। अगर आप इस बात को समझ लें और इस बात को समझते हुए हर समय सजग भी रहें, जब जब भावनाएं आपके मन में आक्रमण करें, और अगर आप उस समय सजग रहें और अपने मन को बार बार ये याद दिलवाएं कि ये एक पेइंग गेस्ट है, कुछ समय के लिए मेरे मन में आई है और ये तुरंत रफू चक्कर होने वाली है, तुरंत जाने वाली है, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे कि जब ये जाने वाली हैं, जब इनका मिटना तय है, तो ये इसी समय मिट जाए, बढ़िया है। तो वो अगर आप इस बात के लिए सजग हो जाएंगे ना, तो आप देखना कि अब वो ज़्यादा देर तक आपके मन में नहीं रुक पाएंगी, वो चली जाएंगी। ये फैक्ट है दोस्तों, इसी को बोलते हैं सजगता। सजगता यानी कि अगर आप अपने मन को, मस्तिष्क को लेकर अगर सजग हैं, जो आपके साथ हो रहा है, जो भावनाएं आपके मन में आ रही हैं, अगर आप सजग हैं, अलर्ट हैं, उनको देख पा रहे हैं, तो समझ जाइए फिर वो जल्दी से चले जाएंगे। हम दुखी होते हैं, बहुत देर तक दुखी होते हैं क्योंकि हम सजग नहीं रहते, हम उसको अपने मन से चिपका लेते हैं। अगर हम इन सभी बातों को ध्यान रखें ना, तो ये ज़्यादा देर तक टिकने वाले नहीं हैं। तो जो टेक्निक है दोस्तों, वो आप हमेशा याद रखें, पीजी टेक्निक यानी पेइंग गेस्ट टेक्निक, यानी कि भावनाएं जो हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती, चाहे कैसी भी इमोशंस हो। हाँ, आप कल खुश थे, अचानक आपको कोई नया समाचार मिला, नई वस्तु मिली, तो अचानक खुश हो गए, क्या उतनी खुशी अभी आपको है? नहीं है। भावनाएं बदली ना। आप किसी चीज़ को लेकर के डर रहे थे कुछ दिन पहले, कोई भी चीज़ होगी, क्या अभी उतना ही डर रहे हैं? नहीं डर रहे हैं, क्योंकि इमोशंस आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। एक इमोशन आती है, उसके जाने के बाद दूसरी आती है, दूसरी आ जाती है तो तीसरी आती है, कुछ समय के लिए पेइंग गेस्ट का काम करते हैं उन लोग। और एक बात दोस्तों, बहुत अच्छी वाली बात है, जब पेइंग गेस्ट रूम खाली करके जाता है तो उसके मालिक को किराया दे करके जाता है ना दोस्तों, न कि वहाँ से किराया ले करके जाता है। अब आप ये देखिए कि जब भावनाएं आपके मन में आती हैं तो वो आपके साथ क्या करती हैं? कायदे से तो वो पेइंग गेस्ट है ना, तो उसको आपको किराया दे करके जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके मन में ठहरने आई है कुछ समय के लिए, तो आपको किराया दे करके जाना चाहिए, है ना। लेकिन होता क्या है, होता उल्टा है, हम उल्टा उसको किराया देते हैं। उसको किराया देने का मतलब हम नाराज हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। तो वास्तव में जाने अनजाने हम उसको किराया दे रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए, उनको हमें किराया देना चाहिए। अब वो हमें किराया कैसे देंगी? हम, इस बात का मतलब क्या है कि वो हमें किराया दें? इस बात का मतलब ये है कि जो भी घटना हुई है, जो भाव आपके मन में आए हैं, जैसे भी भावनाएं आप महसूस कर रहे हैं, उनसे सीख लें आप कुछ, यानी उनसे आपको जो सबक मिल रहा है, जो सीख मिल रही है, उसको
स्वीकार करके उसको अच्छे से सीख करके आगे वैसा न हो, वैसी गलती न हो जिसके कारण आपके मन में ये नेगेटिव फीलिंग्स आई, वो आगे ना आए, इस बात का सबक या सीख आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ, उसने आपको कुछ किराया दिया है, वो आपको कुछ सिखा के जा रही है ना दोस्तों। तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है। जब इसलिए तो कहा गया है कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो आपके फायदे के लिए होती है। जो भी प्रतिकूलता आपके जीवन में आती है वो आपके लिए फायदे के लिए होती है, और उसमें आपका जरूर कहीं ना कहीं वरदान भी छिपा होता है। मतलब आपको लगेगा यार ये घटना मुझे बहुत कुछ सिखा के जा रही है। उसको अगर आपने ढूंढना चालू कर दिया तो इसको बोलते हैं, ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट। कि घटना घटित हुई मगर आपने उसके अच्छे पहलुओं को देखा कि वो किस तरीके से आपके अच्छे के लिए कार्य कर रही है, आपके अच्छे के लिए घटित हुई है, तो आपके मन में अच्छी भावनाएं आएंगी, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप भावनाओं के साथ डील कीजिए, और हमेशा ये मान के चलिए कि हर इमोशंस, हर भावनाएं केवल कुछ ही समय के लिए आपके मन मस्तिष्क में ही है, उनका जाना 101% तय है, ये निश्चित है। तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं और हमेशा हर हाल में खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। बस आपको सजग रहना है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी बातें आपके मन को सुकून पहुँचा रही होंगी। इसलिए आप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें दोस्तों, और चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले अगले वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर सच में अच्छा लगा है दोस्तों तो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।